बात की है यार, इतने दिन अफसोस में हो गई हो का? अरे यार भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। कुछ लोग बोल रहे हैं अगर डूब में आ रहा है, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। अब जहाँ क्या है, सारा बिजनेस, कारोबार, खेती, घर, बच्चों की पढ़ाई सभी खतरे में। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होना क्या है। कोई बोल रहा है पूरा हैदरगढ़ डूब में आ रहा है, कोई बोल रहा है नहीं आ रहा। समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा तो है। अरे जो डैम है ना, हो कहाँ से रहा है? अब यही समझ में नहीं आ रहा। नक्शा तो जारी कर दिया तो गवर्नमेंट ने, ऊपर से लेकिन तो आई है, अभी कोई भी ऑफिशियल कोई भी नहीं है, ऐसे कुछ कोई न्यूज़ जानकारी, नहीं है। कुछ जानकारी नहीं है। अरे यार, मतलब इसमें अपने है ना खेत, अपने घर सब डूब में। अभी कुछ लोग बोल रहे थे मुआवजा मिलेगा, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं हैदरगढ़ रेड जोन में है, रेड अलर्ट में है। कुछ बोल रहे हैं नहीं है, हैदरगढ़ को कोई नुकसान नहीं है। अरे यार, तो लेकिन अपनों का भाई हुई यार बिजनेस यहाँ तो में। यहाँ पे ठप हो जाएगा ना। अरे काम धंधे खेती घर सब नाश हो जाए तो अपन है ना, फिर कहाँ जाए बताओ? कहाँ अच्छे से जाएंगे? कोई ऐसा है भी नहीं जो सॉल्यूशन बता सके, या डैम कहाँ से बन रहा है, या कोई इसके बारे में जानकारी दे सके। अच्छा। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया कि इसकी फुल जानकारी दे सके। अरे यार, तो फिर इसको पाओ तो हुई कचू ना कचू। देखते हैं अब क्या होता है। चिंता यार, बिल्लाह। इन्हें कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे, पूरी सब कुछ बताएंगे। कहाँ पर क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या नक्शा तैयार हुआ है, कितना क्षेत्र डूब में जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी यहीं पर और अभी। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है देव की बात चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जिस पर सभी लोग असमंजस में हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है, क्या हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदरगढ़ क्षेत्र में बावना नदी के ऊपर जो प्रस्तावित बांध बनाया जा रहा है, प्रेशराइज्ड बांध जो बनाया जा रहा है, उसकी जानकारी आज हम आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कृषि विभाग के द्वारा जो बावना नदी के ऊपर बांध बनाया जाना, उसके लिए टेक्निकल रूप से जो नक्शा तैयार किया गया है, जिसे डीपीआर बोलते हैं, यानी प्रोजेक्ट फाइल के रूप में जो नक्शा तैयार हुआ है, यानी कितना क्षेत्र आएगा, कहाँ बांध बनेगा, कितना क्षेत्र डूब में जाएगा, वो सब एक प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने तैयार किया है। तो वही नक्शा के आधार पर हम समझेंगे कहाँ पर क्या है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं हमारे स्वदेश भाई से। जय श्री राम। ये बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, क्योंकि इनको ये पता नहीं है ये डैम कहाँ बन रहा है, कौन सा क्षेत्र डूबेगा, कौन सा क्षेत्र बचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा भविष्य क्या रहेगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल देव की बात में, धन्यवाद भैया, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। थैंक यू। इसके माध्यम से मुझे जो भी जानकारी और मिलेगी, आपके जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से समाधान किया जाए। थैंक यू भैया। इनका नक्शा तो बहुत पहले मिल गया था, बट हाँ। समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि कैसा क्या होना है इसका। चलिए, अच्छी बात है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे जी भैया। इसमें ये जो आपको मेन लाइन दिख रही है यहाँ से सीधी, जी भैया। ये लगभग 3.8 किलोमीटर की ये पार है। जी भैया। नक्शा के अनुसार हम जो जानकारी दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है बावना मेजर प्रेशराइज्ड इरिगेशन, है ना, डिस्ट्रिक्ट विदिशा एमपी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले मेन लाइन जो दिख रही है, ये है डैम की मेन लाइन, जिसे पार बोलते हैं हम। ये है 4 किलोमीटर लंबी। ठीक है, अब ये लाइन कहाँ से, हमारे हैदरगढ़ के पास में से ही जा रही है, ये पार सीधी। और ये कहाँ तक जा रही है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पार अपने परसौरा को टच कर रही है। परसौरा वहाँ जाके अपना 4 किलोमीटर के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो अब हैदरगढ़ का क्या हाल है, अब हैदरगढ़ पे लेके आते हैं हम आपको। यहाँ से आप देखिए ये लाइन ऐसे घुमा दी गई है पार वाली, ये ऐसे ऐसे करके ये घुमाई है। तो ठीक है भैया, ये हैदरगढ़ तो बच रहा है। वही मैं समझा रहा हूँ आपको। अब हैदरगढ़ जो बस्ती है वो आपको ये दिख रही है, यू आकार में है जो। हाँ, ये जो बस्ती है जंगल के किनारे, ये पूरा हैदरगढ़ बसा हुआ है। ठीक है, पर पार अपनी यहाँ पे लास्ट में कोने पे टच करते हुए जा रही है। यहाँ से जल भराव रहेगा, पर हैदरगढ़ वालों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैदरगढ़ क्षेत्र भी रेड अलर्ट में आ रहा है। ये रेड लाइन दिख रही है क्या आपको, बात कर रहा हूँ भैया। ये आपको रेड लाइन दिख रही है जी। ये रेड रेड करके रखा है, इसका मतलब आप भी खतरे के निशान के अंदर हो। ये रेड लाइन वाला एरिया तो बहुत बड़ा है भैया। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे परसौरा के आसपास तक तो ये सीधी पार आ गई, जी। पर जल भराव तो आगे तक जा रहा है।
जा रहा है कि नहीं जा रहा? आगे तो जा रहा है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि हमारा क्षेत्र नहीं डूब रहा है, तो उनके लिए भी हम बता देना चाहते हैं कैसे। देखिए यहाँ से ये पार इन्होंने घुमाई है, जलभराव घुमाते हुए ले जा रहे हैं, और ये यहाँ से ऐसे सीधे निकाल दिया। अब यहाँ से इसको सीधा निकाल रहे हैं तो ये लगभग जंगल से टच हो रही है, और जलभराव अपना गौड़ीपुर तक जा रहा है। ये यहाँ तक ये गौड़ीपुर का एरिया जाता है, ये मन नहीं है पचपेड़िया, ये गौड़ीपुर का एरिया आ गया, और ये अपना गांव है गौड़ीपुर दिख रहा है। ठीक है, ये पार टच कर दिए इन्होंने यहाँ पे ले जाके जंगल से। ठीक है, यहाँ पर भी जंगल से टच कर रहे हैं हैदरगढ़, यहाँ पर भी जंगल से टच कर रहे हैं। बस ये घुमा दी यहाँ पर भी घुमा दी, ये सीधी पार है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कहाँ से पार को कहाँ तक जोड़ा जा रहा है। ये नक्शे के अनुसार है, अपने मन से नहीं है। ठीक है ना, जो विभाग के द्वारा नक्शा तैयार किया गया प्रोजेक्ट के लिए, ये उसके अनुसार जानकारी है। ठीक है, अब ये नक्शा पास हुआ नहीं है तो अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पास हो जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि बनना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जहाँ से लेके जहाँ तक तो पार बनना है। हाँ, लेकिन जो हैदरगढ़ का आगे का क्षेत्र है, जो हैदरगढ़ बरवाई है, जो रेड लाइन के अंदर आ रहा है, वो हाँ। कैसे डूब में आएगा, कैसे प्रभावित होगा इसका? उसको भी मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए पहले आप इसको अंदर समझिए, फिर मैं बाहर समझाऊंगा कैसे प्रभावित होगा। ठीक है, ये अपनी जो पार है ये समझ में आ गई। अब इसकी ऊंचाई समझिए, इसकी ऊंचाई नक्शे के हिसाब से 40 फीट है। इस पार की ऊंचाई कितनी है? 40 फीट नक्शे के आधार पे। अब 40 फीट ऊंचाई है और 10 फीट गहराई भी दिखा रहा है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 50 फीट। अब अगर इसमें 30 फीट भी जल भरेंगे तो बहुत होता है पानी। 30 फीट जल यहाँ पर भरेंगे तो कहाँ तक फैलेगा पानी? इतना समझ में आया? आया इतना समझ में? अब जो नीला नीला इन्होंने करके रखा है, इसका मतलब है यहाँ पर पानी है। कितने एरिया में पानी रहेगा? तो ये एरिया कितना रहने वाला है? लगभग 1306 हेक्टेयर। 1306 हेक्टेयर का मतलब है 13 वर्ग किलोमीटर। ये सबमर्जेंस एरिया 1306 हेक्टेयर है। कितना है? देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, ये 1306 हेक्टेयर। 1306 हेक्टेयर का मतलब 13 वर्ग किलोमीटर, मतलब 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा। तो ये कैसे कहाँ तक डूबेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो नीला नीला है ये तो पानी है, ये तो डूब में ही है। अब सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं, जो पानी में जो डूब में आने वाला एरिया कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हैदरगढ़ की पूरी ज़मीनें चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर पड़रिया गांव है, ये भी डूब में जाएगा। यहाँ पर आपका नौरजा गांव है, ये भी डूब में जाएगा। यहाँ पर आपका बसिया गांव है, ये भी डूब में जाएगा। यहाँ पर बड़ी बसिया वाला गांव है, ये भी डूब में जाएगा। यहाँ पर आपका लोहर्रा है, ये डूब में जा रहा है। ये आपका सागोनी वाला गांव है, ये भी डूब में जाएगा। ठीक है, नक्शे के आधार पर। और यहाँ पर ये कोलुआ है, जो कोलुआ के आसपास पानी का छोड़ा है। ये अपनी जुर्रा मड़िया भी डूब में है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नीला नीला दिख रहा है ये पानी जल भराव है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ आइए तो ये देखिए एलसा वाला ये गांव है, और ये एलसा के पास तक पानी दिखा दिया है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये जामनवड़िया गांव है जो कि पानी में पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर ये तालवाइड़ है जो पानी में है। यहाँ पर है आपका गाजर बसिया जो पानी में है। तो अब हम इनकी गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 गांव वो हैं जो क्लियर पानी में दिखाई दे रहे हैं कि ये डूब में है। ठीक है, अब बाकी जो क्षेत्र बचा हुआ है वो कैसे डूब में जा रहा है, नहीं जा रहा, उसकी जानकारी अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 13 वर्ग किलोमीटर का एरिया डूब में दिखा रहे हैं। ये छोटा एरिया तो नहीं होता, बहुत बड़ा और 40 फीट ऊंचाई पार की है, तो पानी तो बहुत ज़्यादा भरने वाला है। ज़्यादा भरा। ठीक है, अब जैसे कि ये इसका मतलब होता है रिवर बेड लेवल। रिवर बेड लेवल का मतलब होता है समुद्र तल से डैम की ऊंचाई। ठीक है, और FRL का मतलब होता है समुद्र तल से जो पानी भरने वाला है उस पानी की ऊंचाई, कितने लेवल तक पानी भरेंगे हम। ठीक है, तो पानी की टोटल ऊंचाई कितनी आई? 457 में से 467 में से 457 माइनस करोगे तो 10 निकलेगा। 10 निकलेगा, तो 10 मीटर इसकी पानी भराव की ऊंचाई लेके जाएंगे। 10 मीटर मतलब 30 फीट हो जाएगा आपका। 30 फीट से प्लस नहीं जाएगा, पर 30 फीट मान के चलो, तो 30 फीट पानी भरने वाला है इसके अंदर। ठीक है, भराएगा तो ये तो पूरा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम डूब में नहीं जाएंगे, हम सुरक्षित हैं। मान लीजिए पानी के आधार पर जो जहाँ जहाँ पानी दिख रहा है वही डूब में दिख रहा है, पर जैसे कि ये गुलनोटा गाँव है ना, यहाँ पर आवेदगंज है, ये ईसवगंज, अमरपुर है, ये जोधपुर है। ठीक है, ऐसे कई गांव हैं, जैसे ये गंभीरिया है,
ये पिपरिया है, ये धोखेड़ा है, ये रईस नगर है। यहाँ आ जाओ इस तरफ, जैसे कि ये गौड़ीपुर है, इधर आ जाओ, ये हैदरगढ़ हो गया, ठीक है, ये बूढ़ेवासदा हो गया, ये हो गया परसौरा, ये हो गया आपका मदनी। ये गांव जो है ये आ गए आपके रेड अलर्ट में। रेड अलर्ट में क्यों आए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कारण ये है जब ये पानी को रोकेंगे, जब जल भरेंगे तो जल बहुत ज़्यादा भरेगा, पानी का भराव बहुत ज़्यादा होगा। जब पानी का भराव ज़्यादा होगा तो ये एरिया भी पूरा डूब में आएगा। कैसे आएगा? मान लीजिए 30 फीट जब पानी रोकेंगे तो पानी कहाँ तक जाएगा? बहुत लंबा भराव लेगा, लंबा भराव लेगा ना। इसीलिए इनको रेड जोन में दिया है कि जैसे ही ये पूरा पानी रोकने के लिए काम चालू होगा तो ये गांव भी आपके डूब में चले जाएंगे। ये रेड जोन में पहले से ही दे दिए। अब ये रेड जोन में दे दिए जो बचे हुए अंदर के गांव में, तो ये भी डूब में जाएंगे। अब सेफ जोन क्या है? जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है आपको यहाँ से, रेड जोन के यहाँ से ये इस तरह से ये पट्टी चल रही है आपकी ग्रीन वाली। ये ग्रीन का मतलब क्या हो रहा है? ये ग्रीन का मतलब है ये जंगल लग गया, मतलब कि ये रेड जोन है बीच का एरिया, ये जंगल है। तो यानी कि पानी भरेगा तो आपका जंगल से पानी टच हो जाएगा। यहाँ भी देखो आप, ये आतमगढ़ भी डूब में जाएगा, ये कुन्नोटा भी जाएगा आपका, ये कोल्हुआ भी, ये अमरपुर, जोधपुर, ये सब डूब में जाएंगे, ठीक है। ये पूरा एरिया ऐसा, ये पूरा डूब में जाएगा जब पानी भरेगा। तो ये कोई भी गांव सुरक्षित नहीं रहेगा, इन सबको विस्थापित किया जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये ग्रीन लाइन, इसका मतलब है ये कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है? इस एरिया से, इतने लंबे चौड़े एरिया से पानी आएगा। यहाँ तक समझे? यस। ये गांव जो अंदर हैं वो तो डूब में जाएंगे, वो समझ में आ गया। अब जो डैम के बाहर गांव हैं वो कैसे डूब में जा रहे हैं वो समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आधा किलोमीटर दूर है हैदरगढ़ से पार, आधा किलोमीटर दूर ही होगी, इससे ज़्यादा दूर तो है नहीं। और यहाँ तो फिर ये मेन लाइन ही लग गई। ये बिल्कुल मेन लाइन के पास में आपका बूढ़ावासदा आ गया आधा किलोमीटर के अंदर। ये आपका परसौरा है, ये मंद नहीं है जो पार पे ही है लग रहा है, ठीक है। तो ये गांव जो है ना, ये अब खतरे में रहेंगे। खतरे में क्यों है? क्योंकि इसके पास का एरिया, जो डैम लाइन के पास का एरिया है मेन पार के, उसके 2 किलोमीटर का एरिया तो वैसे भी खाली रखा जाएगा। इसीलिए ये खतरे के निशान के अंदर दिए गए, तो इनको भी विस्थापित किया जाएगा। तो ये वाले गांव वाले जो है ना, वो भी अपने आप को सुरक्षित ना माने, उनको भी विस्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो वो बताइए। भैया मेरा ये क्वेश्चन है, जो कि डैम लाइन के बाहर है जो गाँव, क्या उनको मुआवजा देगी गवर्नमेंट या कुछ ऐसा जो जीवन के लिए कुछ? देखिए ये सरकार के ऊपर तय करेगा। जिनको विस्थापित किया जाएगा उनको मुआवजा मिलेगा, है ना। अब उनके जो प्रूफ हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पर उनको मुआवजा की राशि मिलेगी, है ना। और कोई डाउट? नहीं भैया और कोई डाउट नहीं है, मेरे बहुत से डाउट क्लियर हो गए हैं जी। और आपसे ये जानकारी लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चिंता में था मैं, अब मैं इस नक्शे को समझ के मैं अपने भविष्य के लिए कोई बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने जो हमारे चैनल पे आके अपना कीमती समय दिया और इस जानकारी में आपको कोई भी त्रुटि या कुछ ऐसा लगा हो कि जो गलत है, भ्रामक है, तो आप कमेंट में, नीचे कमेंट में हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे उन समस्याओं को दूर करने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।